बालिकाओं को पावर एंजल बनाने के लिए सासनी बीआरसी में लगा 3 दिवसीय वर्कशॉप। आपको बता दें कि हाथरस की सासनी बीआरसी में एंजल सशक्तिकरण एवं नेतृत्व क्षमता के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ब्लॉक क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक व शिक्षिकाओं को प्रशिक्षित किया गया। ये प्रशिक्षित शिक्षक विद्यालय में बालिकाओं को सशक्त बनाने और उनकी नेतृत्व क्षमता बढ़ाने का कार्य करेंगे। सपनों ने ली अंगड़ाई है, सपनों ने ली अंगड़ाई है, सपनों ने ली अंगड़ाई है, सपनों ने ली अंगड़ाई है। कुछ करने की मन में आई है सो करना है, कुछ करने की मन में आई है सो करना है, कुछ करने की मन में आई है सो पढ़ना है, कुछ करने की मन में आई। साथ में उनके सशक्तिकरण हेतु, स्वच्छता हेतु, विद्यालय पर्यावरण हेतु और आपदा प्रबंधन हेतु विभिन्न प्रकार की जो कठिनाइयां विद्यालयों में आती हैं उनके प्रति बच्चों को जागरूक करना, साथ में समुदाय और उनके परिवारों को भी जोड़ना है। और नियमित रूप से विद्यालय आएँ, अपनी साफ सफाई का ध्यान रखें और सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट मुद्दा जिसको सभी लोग छुपाते हैं, महामारी प्रबंधन, जो शारीरिक बदलाव हैं उनके प्रति बच्चों को एक शिक्षा देना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। और उसके लिए हमारे जो सरकार है वो बहुत कुछ कार्यरत है। साथ में ये कॉमिक्स का एक 6 का सेट दिया गया है, जिन कॉमिक्स में बड़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं जिसमें आदर्श रूप को बहुत अच्छे से समझाया गया है। वो आदर्श रूप क्या है उसके बारे में बच्चों को समझाना, क्यों वो इस आदर्श रूप के पीछे भागते हैं और कई समाज में कई प्रचलित कुरीतियों के शिकार हो जाते हैं, उससे उन्हें आगाह करना, उसके बारे में अच्छे से समझाना, क्या उनके शारीरिक बदलाव होते हैं, उस सब की जानकारी देना ही इस कार्यशाला का उद्देश्य है। ये 3 दिन की कार्यशाला है जो हमारे ब्लॉक सासनी पर चल रही है, जिसका आज दूसरा दिन है। इसका वर्कशॉप में कौन कौन लोग शामिल हुए हैं और क्या करेंगे? वर्कशॉप में ये सुगमकर्ताएं हैं जो जूनियर हाई स्कूल से आई हुई हैं और साथ में कंपोजिट स्कूल से हैं। हम और कस्तूरबा विद्यालय के जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये वर्कशॉप थी, लेकिन हमारे यहाँ कोई शायद है नहीं तो वहाँ पर उससे कोई भी नहीं आया है।
ये मैडम है सादाबाद से है, ये ललिता कुशवाहा मैडम, बरौस विद्यालय बरौस है इनका। रामपुर से हमारे साथ सहयोगी मैडम है समरजीत कौर, और मैं उषा कुमारी MPS शासनी नंबर 2 से हूँ। हम लोग यहाँ संदर्भदाता के रूप में हैं और हमारी सभी साथी बहनें सुगमकर्ताओं के रूप में यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। हुआ है, क्या सीखा और क्या करने वाले हैं इससे? सबसे पहले तो हमारी मैम ने जो मेंटर है हमारे, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से महिला सशक्तिकरण के बारे में बताया कि महिला को किस प्रकार से अपना शक्ति को पहचानना चाहिए। और उसके बाद में मैडम ने हमें मीना मंच के बारे में भी बताया और साथ में हमें इंटरटेनमेंट के साथ में समझाया जिससे कि हम बोर ना हो। तो इस तरीके से उन्होंने हमें बताया कि कैसे महिलाओं में बालिकाओं में लिंग भेद किया जाता है। उनके साथ में काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है कि महिलाएं आगे चल के पढ़ नहीं पाती हैं और फिर अपने बात को भी सामने किसी के नहीं रख पाती हैं। वो सब उन्होंने हमें समझाया कि हमें कैसे क्या करना है। तो क्या करने वाले हैं अब आप विद्यालय में जाके? विद्यालय में जाके सबसे पहले तो हम जो हमारी बालिकाएं हैं उनको हम इस चीज़ के बारे में बताएंगे कि आपको अपना किस तरीके से आवाज़ उठानी है, अपने परिवार में अपनी बात को कैसे करके रखना है और अपने हक के लिए कैसे लड़ना है। 3 दिन के वर्कशॉप में जिसका नाम है पावर एंजल का सशक्तिकरण या मीना मंच का गठन। इसमें हमें पहले दिन तो हमारे यहाँ जो हुआ था, सब जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के जो टीचर्स थे उनको बुलाया गया था, खास तौर पर लेडीज़ स्टाफ को। जहाँ लेडीज़ स्टाफ नहीं है हम पे मेल स्टाफ भी आ सकते हैं। उसके बाद हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जिस पे हमें सारी जानकारी पूर्व से ही दे दी जाती है कि आज हमें क्या कराना है, जिसके लिए हम पहले से प्रिपेयर होकर आएँ। उसके बाद उन्होंने हमें ये बताया है कि इस विद्यालय में मीना मंच का गठन कैसे करना है, कितने प्रतिशत लड़के रखने हैं, कितने प्रतिशत लड़कियां रखनी है। उसके बाद कब कब हमें उसके ऊपर कार्य करना है, जैसे हर महीने के आखिरी सैटरडे को या फ्राइडे को हमें इसका काम करना है। उसमें हमें पहले एक पावर एंजल बनानी है जो एक बच्ची होगी हमारे विद्यालय की, और इसके अलावा उसमें एक चीज़ जो मेन इस बार जुड़ी है कि हमें इसमें एक दिव्यांग बच्चे को भी ज़रूर रखना है। उसके बाद हमें जो बुक्स मिली हैं जैसे प्रगति के पंख, उसमें हमारी सारी एक्टिविटीज़ दे रखी हैं पूरे 12 महीने के हिसाब से। जो 12 सत्र होंगे उस हर महीने की एक्टिविटी के हिसाब से हमें उन बच्चों को अपने अनुभव उनसे लेने हैं और उन्हें अपने अनुभव अपना ज्ञान उनको देना है। कितना फर्क पड़ेगा इससे? फ़र्क क्यों नहीं, देखिए बहुत फ़र्क पड़ेगा। बच्चे तो जागरूक होंगे ही होंगे, वो जाकर अपने परिवार को अपने समुदाय को भी जागरूक करते हैं। वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखेंगे। हम उन्हें 100% दे रहे हैं, उन्होंने 50-60% भी अगर ग्रैब किया वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। और जो बात बच्चे अपने माँ बाप को बताते हैं वो माँ बाप भी सीखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बच्चे अपने माँ बाप को और अपने गुरुओं को देख के ही सीखते हैं। तो यहाँ पर हम जो सीखेंगे उसमें गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा है कि सबसे पहले कि आपको साफ़ सफाई, स्वच्छता, इसमें हमारी जो बुक्स हैं ना, जो हमारे बेसिक में पढ़ाई जाती हैं, उनके हर विषय के बहुत सारे चैप्टर लिए गए हैं। जैसे हमारा भौतिक जलवायु क्या है, विज्ञान में लिया हुआ एनीमिया, जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों को आयरन की टैबलेट्स दी जाती हैं, उनके बारे में बताएंगे। स्वच्छता के बारे में बताएंगे, हाथ की सफाई, धुलाई, इन सब के बारे में बताएंगे। तो एल्बेंजाडॉल जो दी जा रही है वो उससे रिलेटेड हो रहा है। हमारे यहाँ MDM दिया जा रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि बच्चों को क्या भोजन में हमारा अलग अलग दिन का MDM अलग अलग क्यों है, जिससे सारा पौष्टिक तत्व जो उन्हें मिलते हैं, जिसे हम कहते हैं संपूर्ण आहार, दूध क्यों दिया जा रहा है, फल क्यों दिया जा रहा है, इसकी भी जानकारी बच्चों को प्राप्त होगी और उनके अभिभावकों को भी। साथ में जब हम इस तरह की बैठक करते हैं और इसमें इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटी है जिससे बच्चों से रिलेटेड है, आप गाने गाइए, कविताएं करिए, अपना कोई प्ले करिए, और हम उसमें उनके पेरेंट्स और उनकी मम्मी मतलब गार्जियंस को भी बुला सकते हैं। वो भी अपने आप के बच्चों को देखेंगे कि सिर्फ पढ़ाई ही नहीं कर रहे हैं बच्चे, इसके अलावा भी बहुत कुछ सीख रहे हैं जो उनकी ज़िंदगी में आगे बहुत काम आने वाली है। ये सब चीज़ें हमें यहाँ सिखाई जा रही हैं। इसके बेस पर हम लोगों को एक्टिविटी कराई जा रही है। प्रार्थना के बाद हम लोगों को कोई आह्वान गीत या बीना मंच के जितने भी गीत हैं वो हमसे एक्टिविटी करते हुए हमसे गवाए जाते हैं। हमें यहाँ पर अपने वर्कशॉप में हमें वीडियोज़ दिखाए जा रहे हैं जो हमारे लिए आगे बहुत काम आएंगे, जो हम अपने बच्चों को बता सकेंगे। हमें साइट्स बताई जा रही है कि किस साइट से आप क्या क्या दिखा सकते हो, ये सब का चीज़ हमें बताई जा रही है। इसके बाद हम लोगों से भी अनुभव लिए जा रहे हैं और मैडम्स अपने अनुभव हमें दे रहे हैं।